भगवद गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। भगवद गीता का सार है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से सत्य, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करना। यह जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और उसमें कर्म योग के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की शिक्षा देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मार्ग पर सुझाव दिए हैं, जिन्हें गीता सार कहा जाता है। यह जीवन के उद्देश्य कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा के मुक्ति की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता का सार है, सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें, अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। प्रिय साथियों, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ हम सभी को एक उच्चतम आदर्श के प्रति प्रेरित करने के लिए, श्री कृष्ण के अद्वितीय उपदेशों की ओर ध्यान दिलाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन किया है, जिससे हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। गीता सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग का महत्व बताया है। वह कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, परंतु फल की चिंता न करें। इससे हम अपने कार्यों में सच्चाई और निष्कलंकता की ओर बढ़ सकते हैं। उनका सीखने का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, समर्थन और मदद का भावना से सर्वत्र योगदान करना। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर समृद्धि और समाज में उत्तरदाताओं के साथ समर्पित रहें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर अब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, इसी में तू जो सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा। श्री कृष्ण ने हमें भक्ति और प्रेम का महत्व सिखाया है। वे कहते हैं कि भगवान को प्रेम से भावना रखना हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है। इस उत्कृष्ट संदेश के माध्यम से हम सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के उदाहरण पर आधारित करें और सच्चे मार्ग पर चलें। यह हमें नीति, उद्दीपन और सच्ची संतोष से भरा जीवन प्रदान करेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। आप चिंता करते हो तो व्यर्थ है, मौत से जो डरते हो तो व्यर्थ है, आत्मा तो चिर अमर है, जान लो। तथ्य यह जीवन का सच्चा अर्थ है। भूतकाल जो गया अच्छा गया, वर्तमान दे खलो चलता भया। भविष्य की चिंता सताती है तुम्हें, है विधाता सारी रचना रच गया। नयन गीले हैं, तुम्हारा क्या गया? साथ क्या लाए जो तुमने खो दिया? किस लिए पछता रहे हो तुम कहो? जो लिया तुमने यहीं से है लिया। नंगे तन पैदा हुए थे खाली हाथा। कर्म रहता है सदा मानव के साथ। संपन्नता पर मरण तुम होते रहो, एक दिन तुम भी चलोगे खाली हाथ। धारणा